नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के काफ़ी नज़दीक ले जाने की कोशिश करते हैं और बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने की उम्मीद है आने वाले वक़्त में, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ बड़े जानकार लोगों की। मिडिल ईस्ट में जंग होगी, नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप के जाते-जाते वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा खुद अमरीकी लोग भी डरे हुए हैं। इस बीच में मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, बार-बार ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई तब्दीली हो रही है। पिछले दिनों निमिट्ज़ जो उनका जंगी बेड़ा है, उसको वापस बुलाने का ऑर्डर हुआ। 1-2 दिन बाद ही फिर कहा गया कि नहीं, ईरान की थ्रेट, ईरान के खतरे की वजह से उसे वहीं रहना है। और इस पूरे इलाके में जनरल सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहद्दिस के पहली बरसी के मौके पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इन सब हालात को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर वाइल अव्वाद, जो सीरिया के जर्नलिस्ट हैं, भारत में नई दिल्ली में रहते हैं एक लंबे अरसे से। इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भारत को भी जानते हैं और उस मिडिल ईस्ट को कई टेलीविजन नेटवर्क और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ से काम करते हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि क्या कुछ है, क्या जंग होने के इम्कान हैं? ये जो 20 जनवरी से पहले-पहले तक डोनाल्ड ट्रंप अलग-अलग तरीके से अपने ताकत, अपने अथॉरिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ होगा? आपको क्या लगता है? चूँकि जिस तरह से 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे वाली स्ट्रैटेजी बज़ाहिर नज़र आ रही है, उसमें आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को इंटरव्यू कर रहा हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वेस्ट एशियन के अफेयर्स में, जब तक वहां पर अमेरिकन सेंट्रल पॉलिसी इसराइल में और तेल है, आपको सारी दुनिया मालूम है। आजकल का ये प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी ऑफिस खाली करना चाहिए, तो 7 दिन के वो जो क्रूशल पीरियड में उन्होंने काफी प्रेशर लगा दिया, क्योंकि जूश लॉबी इज सपोर्टिंग हिम इन अमेरिका। तो इनके लिए उन्होंने इसलिए तो B-52 और अमेरिकन वॉरशिप्स और इसराइली सब बनी वाले जो न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर ये गल्फ जगह में भेज दिया था। तो सारे प्रेशर ईरान के ऊपर, क्योंकि वहां पर ईरान में खुद बताया था ये हमको इंतकाम करना, क्योंकि अबू महदी अल मुहंदिस जो हश्द शाबी जो इराकी वाला, और कासिम सुलेमानी जो फैलत अल कुद्स ने लीडर हो गया, दोनों अमेरिका मार दिया था 1 साल पहले। तो 1 साल पहले एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट 2 चीज है। एक, अमेरिकन सबसे बड़ी पहले वाले उन्होंने एडमिट किया था ये हम करा दिया था, डिस्पाइट द फैक्ट दिस इज अ क्लियर टेररिस्ट एक्ट, और सारी दुनिया मालूम ये टेररिस्ट एक्ट, क्योंकि ये तो ही इज अ वीआईपी। तो उनकी मतलब ये वो गवर्नमेंट सरकारी इराक में इनवाइट किया था उन्होंने, मीडिएशन बिटवीन इराक एंड सऊदी अरेबिया और ईरान। तो ये सारा मतलब अंडर द इन्विटेशन, और उन्होंने अमेरिका खुद कह रहे हम लोग मार दिया था। ये इसका एक मकसद ये है, इसलिए ईरान भी है, उनका पॉलिसी भी चेंज कर देता। ईरान आजकल कह रहे हमको वी विल आल्सो डिस्ट्रॉय द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिकन ट्रूप में जगह में यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल नहीं है। इट इज टाइम फॉर टू एक्सपेल द अमेरिकन ट्रूप फ्रॉम दिस रीजन। तो इसलिए अमेरिका थोड़ा से डर लगता है ये कुछ ना कुछ चल रहा वहां पर है। और दूसरी बात भी है, सऊदी अरेबिया, कतार, एमिरेट्स, सुडान, सबको इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इजराइल, क्योंकि ये जल्दी से उन्होंने प्रेशर लगा दिया था ट्रंप का और उनका सन इन लॉ कुशनर। वो कह रहे ये तो जल्दी करना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू में ही इज ऑलरेडी इन ट्रबल। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना मिडिल ईस्ट में, अगर ही स्टार्ट युद्ध शुरू कर रहे वहां पर, तो उनकी मतलब फायदा हो जाएगी, उनका री इलेक्शन हो जाएगी। लेकिन ऑल दिस कैलकुलेशन बिल्कुल मिस कैलकुलेशन हो गया, कोई मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान सबसे बड़ी मैसेज दे दिया था अगर हमको किसी ने अटैक भी कर सकते, वी विल गो ऑल आउट वॉर, और सारा अमेरिकन मिलिट्री बेसिस जो गल्फ कंट्री में वो हम लोग बिल्कुल हमारे टारगेट में करा रहे। इसलिए अमेरिकन में वो तो रहने के लिए आज तक, जब तक अमेरिका में वहां पर उनकी वो वॉरशिप निकालना चाहिए, ईरान कह रहे हम वी विल इंक्रीज द यूरेनियम एनरिचमेंट 20% और कराना चाहिए। तो इसलिए अमेरिका कह रहे वी विल कीप द वॉरशिप में वहां पर रहना चाहिए, बट इट इज ओनली एन आई वॉश, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो वॉर।
एंड एवरीबॉडी नोज अगर कोई युद्ध हो सकता है वहां पर, गॉड फॉरबिड, सारे पूरा जंग हो जाएगी, मतलब इट विल बी ऑल आउट वॉर। अच्छा, इन दोनों कमांडरों के बरसी के मौके पर जितना बहुत ही जोरदार अंदाज में इराकियों ने अमेरिकन को वापस जाने के लिए मांग की है अपने प्रोटेस्ट में, और उसके अलावा पूरे इलाके में लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, यमन, इन सारे मुल्कों में ये बरसी मनाई गई है बहुत ही गैर मामूली तरीके से। और ऐसा लगता है खुद हसन नसरुल्लाह ने, लेबनान से हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम कासिम सुलेमानी के दिए गए रोड मैप पर ही आगे बढ़ेंगे। तो इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि मिडिल ईस्ट में ये दो तरफ बिल्कुल डिमार्केशन लाइन नजर आ रही है। एक तरफ वो है जो अमेरिका को इस इलाके से निकालना चाहते हैं, एक तरफ वो है जो अमेरिका और इजराइल को गले लगा रहे हैं। इस सब में ताकत किस तरफ ज्यादा नजर आ रही है, आपको क्या लगता है? बहुत अहमियत आपके सवाल है। एक चीज हम लोग समझाना पड़ेगा, ये सबसे पहले 2003 जब तक अमेरिकन, ब्रिटेन, एंग्लो अमेरिकन में वो तो इन्वेड किया था इराक में, उन्होंने पूरा, इनकी एक ऑब्जेक्टिव है उनकी पूरा देश तोड़ने के लिए, मतलब आर्मी डिसॉल्व कर दिया था, मिलिट्री डिसॉल्व, ये इंटेलिजेंस डिसॉल्व किया था, सारी दुनिया, सारे इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया था और ओपन फॉर ऑल। तो इनकी फितना शुरू हो गया सुन्नी शिया के लिए, और वहां पर ब्रेमर गवर्नर, उन्होंने $10 बिलियन उन्होंने पैसा दे दिया था, 10,000 सुन्नी 10,000 शिया वाले को पैसा भी दे दिया था, दोनों को दोनों, मतलब ब्लोइंग अप दो मॉस्क तोड़ देने के लिए, सब कुछ, मतलब अटैकिंग ईच अदर। तो सुन्नी शिया को शुरू किया था। अभी तक इराक के अंदर है, सबको मालूम है, सारी दुनिया मालूम है, अमेरिकन कल्चर, जो जिहादिस्ट कल्चर, जो अलकायदा उन्होंने करने वहां पर अफगानिस्तान में खुद बनाया था, खुद अमेरिकन हिलरी क्लिंटन एडमिट किया था, सऊदी अरेबिया इंटेलिजेंस, आईएसआई पाकिस्तान और अमेरिकन सीआईए तीनों मुल्क में इंटेलिजेंस में बनाया था वो अलकायदा तो तोड़ने के लिए, मतलब यूएसएसआर के लिए। उस सेम प्रोजेक्ट वहां पर अरब सीरिया लेवेंट में ले गया था, सीरिया और इराक, बिलादुश्शाम, और बिलादुश्शाम के अंदर यहाँ पर इराक में जब तक इन्वेजन शुरू हो गया, वो बिलादुश्शाम अलकायदा इन इराक एंड सीरिया, उसके बाद शुरू किया आईएस। वो सारी दुनिया मालूम हो गया काज़मी भाई, ये कौन उनकी, मतलब हु फॉर टेररिस्ट इन द ग्राउंड। ये सीरिया के अंदर टेररिज्म है, इराक के अंदर टेररिज्म है, वो अमेरिकन उन्होंने खुद सपोर्ट किया, तुर्की में कवर करा दिया था, गल्फ कंट्री पैसा भी दे दिया था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार खुद बताया था, हमको $137 बिलियन जमा कर दिया था, पैसा भी दिया था, आम भी दिया था, सबको सरकार में सीरियन सरकार तोड़ने के लिए तैयारी है, लेकिन उनकी मतलब फेल्ड हो गया। मतलब एवरीबडी इज एडमिटिंग, हमको नहीं कहना हम ये हमारा है। तो इसलिए इराक के अंदर है, अब सबसे बड़ी लोग दुनिया का मालूम हो गए, ईरान, रशिया, सीरियन आर्मी, हिजबुल्ला और ये हश्द शाबी जो इराक वाला, उन्होंने सिर्फ ये मतलब टुगेदर ये खुद उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट टेररिज्म इन सीरिया एंड अगेंस्ट दाइश, सबको मालूम हो गया। तो इसलिए अमेरिका नफरत हो गया, बहुत डर लगता है आजकल। ये हश्द शाबी जो पॉपुलर मूवमेंट इराक में बहुत स्ट्रांग हो गया था, काफी मतलब पॉलिटिकल फोर्स, मिलिट्री फोर्स भी शुरू, और आजकल सीरिया की भी मदद करते। तो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अलग है ना, दे आर चैलेंजिंग द अमेरिकन ऑब्जेक्टिव इन द रीजन, डिस्टेबलाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन और इजरायली डोमिनेंस शुरू कर रहा है। तो इसलिए मोहम्मद अबू महदी मुहंदिस उनके जो लीडर है फॉर द हश्द शाबी इराक वाला, और कासिमी है, दोनों का मतलब दे आर फैलकुल कुद्स, उनकी दोनों है सिर्फ अमेरिकन ऑब्जेक्टिव तोड़ दिया था। तो इसलिए अमेरिकन इंतकाम कर दिया था, क्योंकि फेल्ड हो गया। बहुत प्रेशर लगा दिया ईरान के ऊपर, बहुत प्रेशर लगा दिया इराक के ऊपर, ये डिसॉल्व कर दो, डिसमेंटल करो वो ये मूवमेंट में। और इराक में ईरान कह रहे कासिमी बहुत इन्वॉल्व कर रहे सीरिया के वॉर, यमन के वॉर, इससे मतलब इराक के अंदर सबको ईरान में मतलब सपोर्टिंग दी रेजिस्टेंस ब्लॉक जो बनाया था अगेंस्ट अमेरिकन इजरायली हेजेमनी इन द रीजन। तो इसलिए आजकल इराकी है, सबको मालूम है इंतकाम करना क्यों मार दिया था, हमारा लोग क्यों मार रहा है। अगर आप हमारे देश में बाय फोर्स इन्वेड किया और आजकल मिलिट्री बेसिस भी रखा, और अमेरिकन एम्बेसी में जो ग्रीन जोन में बगदाद में रखा है, इट इज अ मिलिट्री बेस, ये तो एम्बेसी नहीं है, ये पूरा मिलिट्री बेस बन गया था यूएसए। हमको मालूम हो गया जब तक मैं इराक के अंदर 2003 एम्बेडेड विद द अमेरिकन, उन्होंने पूरा एम्बेसी में काफी मतलब ये कला बनाया, ये एम्बेसी नहीं है।
तो 10 मीटर का मतलब थिकनेस ऑफ द वॉल, इसका क्या मकसद होता? अमेरिका इज इन इराक टू स्टे फॉर 100 years, तो इसलिए ओनली वे to teach United States to leave the country, उनके लिए only by force and by calling the American openly, आजकल वो खुद कर रहा है, we have to force you out of the Iraq and Syria by all means. इसलिए वहां पर ये लोग आजकल पूरा openly saying and they are attacking American target. यही चक्कर है, इजराइली डर लगता और अमेरिका बहुत डर लगता। ये जो नेशनल फोर्सेस है इस जगह में शुरू कर रहा है अमेरिकन, पुशिंग अमेरिकन आउट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन। अच्छा, आप चूंकि सीरिया से हैं, सीरिया की कुछ चीजें खास तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि गोलान हाइट्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया था कि ये इजराइल का ही इलाका है, यानी वो कहना चाहते थे कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं इसको एज पार्ट ऑफ इजराइल। लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ से भी कुछ ऐसी आवाजें सुनने को मिली कि अगला टारगेट अब गोलान हाइट्स को वापस लेने का है। उसमें, उस प्रोजेक्ट में आपको क्या लगता है, ईरान, हिजबुल्ला और आपकी अपनी सीरिया की फौजें ये इसको कब तक अचीव कर सकती हैं? क्या कुछ लगता है गोलान हाइट्स के बारे में आने वाले वक्त में क्या है, क्या हो सकता है? आने वाले का वक्त बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश, हमारा मुल्क है। ये मतलब इंटरनेशनल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन वो भी कह रहे हैं दिस इज बिलोंगिंग टू सीरिया, सीरियन गोलान इज द सीरियन, इट इज नॉट अमेरिकन, इज नॉट इजरायली। ये कौन है अमेरिकन राष्ट्रपति जब तक हमारे देश कह रही है तो आप ये जगह ले जाओ, आप कौन है, हु आर यू? ये तो बिल्कुल आगे भी नहीं है। अभी सहारा, वेस्ट सहारा भी ऐसे कर दिया था, अभी वेस्ट सहारा रिकॉग्नाइज कर दिया मोरक्को के लिए, क्योंकि अगर यू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इजराइल, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उनका मैनिफेस्टो है, जो वाद दे दिया इजरायली लोबी के लिए, उन्होंने फुलफिल कर दिया था। अगर जेरूसलम अल-कुद्स उसके ऊपर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, अमेरिकन एम्बेसी भी शिफ्ट किया था, और आजकल भी है वही है, वो सीरिया के लिए गोलन भी दे दिया था। मतलब इट इज जस्ट टू सर्व द इजरायली पॉलिसी इन द रीजन। अनफॉर्चुनेटली ये सारी दुनिया का मालूम हो गया, ये इतना छोटा देश में, वो कोल इजराइल में, इनका अमेरिकन सुपर पावर, दे आर इन्वॉल्विंग इन द अमेरिकन सुपर पावर डिसीजन। मतलब हर चीज के लिए जो अमेरिकन मिडिल ईस्ट के वेस्ट एशिया पॉलिसी है, इट इज इजरायली सेंट्रिक। अगर इजराइल कुछ मांग रहे तो इजराइल में तो इंस्ट्रक्ट करे अमेरिकन वो वॉरशिप भी भेज देंगे, सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन भेज देंगे, सैंक्शन भी लगा देंगे। क्या मतलब होता? आर वी डीलिंग विद अ सुपर पावर और उनकी मतलब ये रेंटेड स्टेट? मतलब इस व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्या होता है। तो ट्रंप के अंदर वो तो काफी डिस्टर्बेंस हो गया था, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ज्यादा खराब हो गया था, और आजकल भी है। थोड़ा से बाइडेन में शायद करेक्ट हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं हुआ, क्योंकि इट इज इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इजराइल। और अगर इजराइल में प्रोटेक्शन करना चाहिए, हर राष्ट्रपति में एक किताब दे देंगे, वो किताब हाउ टू प्रोटेक्ट इजराइल, ये तो पूरा पढ़ने के लिए फिर उन्होंने कसम लेते ये हमको इजराइल और अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब इट इज अ कॉलोनियल एटीट्यूड टुवर्ड द रीजन। इसलिए हमारा इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट तो रहेगा, क्योंकि अमेरिकन में as long as American troops or Israel is there without giving the Palestinians their self determination or right of existence, एक दो स्टेट में बनाना चाहिए। तो इसलिए आजकल में मिडिल ईस्ट में टर्बुलेंस बिल्कुल रहेगा और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑल आउट वॉर। इट इज एन इंटर फाइटिंग बिटवीन नेशन टू नेशन, और सबसे ज्यादा सैंक्शन लगा देंगे। और आज भी है, मतलब ये जीसीसी आज का वो हमारा भी है, वो भी मीटिंग भी शुरू हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन बैक टू कतार एंड सऊदी अरेबिया। किस चीज के लिए? इफ अमेरिका डिड नॉट पुट द प्रेशर, मतलब ये दोनों वापस आ जाएंगे। तो एवरीबॉडी नोज दैट सऊदी अरेबिया और यूएई, उनके दोनों को वो तो कतार में इंकलाब शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कंस्पायर कर दिया था, वो खुद एडमिट कर रहा है। और आजकल व्हाट दे मेक डिफरेंस? तो इसका मकसद एक ही है, अमेरिकन और इजरायली प्रेशर लगा दिया था। वी हैव अनदर ऑब्जेक्टिव, एंटी ईरान ब्लॉक बनाने के लिए, और एंटी ईरान ब्लॉक में शुरू हो गया था एट द अल्टीमेटम गोल सुन्नी शिया शुरू करना, मतलब वो झगड़ा होना चाहिए। तो एट इज द अल्टीमेटम गोल फॉर द वेस्ट, फॉर यूएस और फॉर इजराइल। अच्छा, आप चूंकि सीरियस हैं, आपने बहुत सीधे पूछा कि कौन अमेरिका कौन होता है हमारी जमीन के, या वेस्ट सहारा के बारे में, या किसी भी दूसरे मुल्क की जमीन के फैसला लेने के बारे में। ये आवाज मुझे नहीं लगता कि जीसीसी मुल्क का कोई एक आदमी भी ये कह सकता है कि कौन है अमेरिका। ये एक बहरहाल एक हिम्मत आई है इस रेजिस्टेंस को। अब ये बताइए कि अब ये जो सीरिया पर जो इजराइल के
एयर स्ट्राइक अक्सर होने की खबरें आती हैं, रॉकेट्स से हमले होते हैं और उनको रॉकेट्स को आसमान में ही तबाह करने की भी खबरें साथ साथ आती हैं। वो डिफेंस सिस्टम अब कितना मजबूत है सीरिया का, क्या कुछ है? चूंकि इसराइल के बिल्कुल इमीडिएट नेबर हैं आप, और खतरा भी उतना ही है, और आप उसको हरा भी सकते हैं उतनी ही मजबूती से अगर आप मजबूत होते हैं। एक सबसे बड़ा जमाना है हमारा, पुराना जमाना है, जब तक इसराइल की, जब तक मतलब उनकी बनाने के लिए फलस्तीन के अंदर वो स्टेट बनाया था, हमारा युद्ध हो गया इसराइल के साथ में। और सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम हमारा सीरियन वाला है। इसराइल खुद बताया था, ये हम लोग जब तक लिबनान में जा रहे, एयर स्पेस लुक लाइक ए पिकनिक फॉर अस, और अगर हम लोग सीरिया भी जाते तो लाइक हेल, जहन्नम का, क्योंकि उनकी मतलब आवर डिफेंस सिस्टम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इजरायली एक ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ये कनीसत में, इजरायली कनीसत में जाना चाहिए, उनकी एक बोर्ड लगा दिया था उनका एंट्री में, इजराइल बॉर्डर में यूफ्रेट्स और नाइल। तो मतलब एक एक्सपेंशन करना चाहिए, हमको नहीं करना ग्रेटर है। इसराइल का जो प्लान है, तो ग्रेटर इसराइल का प्लान है। ग्रेटर इसराइल प्लान कहां पर है? एट द कोस्ट ऑफ सीरिया, एट द कोस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, एट द कोस्ट ऑफ लिबानन, एट द कोस्ट ऑफ जॉर्डन और इजिप्ट। और अगर ये उनका एम्बिशन है, तो एम्बिशन में मतलब सबसे बड़ा सीरिया एयर स्पेस तोड़ दिया था। और 2011 जब तक वहां पर हमारी जो वॉर ऑन सीरिया, खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम वाला खुद बताया था, सीरिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग, मतलब इट वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इजराइल और अमेरिका सीरिया तोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीरिया। तो सबसे बड़ी पहले क्या किया उन्होंने, पूरा एयर डिफेंस शील्ड तोड़ दिया था, पूरा सीरियन पायलट्स वो मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था, काफी सिलेक्टिव किलिंग करा दिया था सीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस वो सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन सीरिया, अल कायदा, अल नुसरा और हयत तहरीर अल-शाम, सबको वो मार दिया था सिलेक्टिव में। पिक्चर भी है उनके साथ में, सबको मालूम कहां कहां है, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग जो आप लोग कह रहे, दे वर ऑलरेडी टारगेटिंग। मतलब इसका, इसलिए हमको इसलिए हमको इसलिए हमको ये कहना चाहते, इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद द सेम प्रॉब्लम। ये हो रहा है अमेरिका में, मतलब इज फॉरेन पॉलिसी में इन द रीजन इज इजरायली सपोर्टिंग है। और एक्सपेंशन के लिए, किस चीज के लिए, आजकल को सारी दुनिया मालूम है, अमेरिकन कंपनी मोद्रोक वाला, उन्होंने एक्सपैंड भी कर दिया था ये अमेरिका में, मतलब अमेरिका में वो नुकी अमेरिकन में जो सारा वहां पर ये कंपनी में अभी तेल में वो चेक करना गोलन में, और गोलन के ऊपर उनकी साथ में जो सीरियन टेरिटरी अभी तक है, मतलब सीरिया के साथ में वो भी टेरिटरी ट्रिब्यूटरी भी है वहां, तो थोड़ा से एक्सपेंशन करना, क्योंकि काफी तेल है। तो इसलिए अमेरिकन एम्बिशन भी है, इजरायली एम्बिशन भी है, कुछ ना कुछ दे विल ग्रैब मोर ऑफ सीरियन टेरिटरी। तो इसलिए सीरियन गोलन शांति हो गया, क्योंकि वी हैड द पीस ट्रीटी विद इजराइल। लेकिन आजकल सारी दुनिया मालूम हो गया, इजरायली नेवर ऑनर द पीस ट्रीटी, सबको लोग मार दिया था। और वो खुद नेतन्याहू, वो अलकायदा वाली लोग, उनकी वो जो आईएसआईएस वाली लोग में जो सीरिया में झगड़ा हो गया, तो हॉस्पिटल खोल दिया था, और हॉस्पिटल विजिट भी किया और शेक हैंड भी करा दिया उनके साथ, टेररिस्ट के साथ में। मतलब क्या होता, इट इज ऑलरेडी क्लियर, इट्स अ फाइट ऑफ एग्जिस्टेंस नाउ। आज का जमाना है, हम लोग भी ये इस जगह रहने के लिए या इजराइल में रहना चाहिए, देयर इज नो थर्ड चॉइस अमाउंट। क्योंकि इजराइल में चॉइस वो ही है, ये देश में सीरिया, लेबनान, इराक पूरा तोड़ने के लिए उनके दिमाग में है। अमेरिकन वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, वो क्रिश्चियन जूइश जायनिस्ट वाले, वो सोच रहा था ये सीरिया इराक बाबिल का और दमास्कस में तोड़ने के लिए तो मसीह ये हमारा दोबारा आ जाएंगे, रिबॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब देयर इज समथिंग मिक्सिंग ऑफ रिलीजियस और माइट पावर उनके हाथ में, और फनाटिक। ये लोग कह रहे हम लोग फनाटिक है, हमारा कहां से फनाटिक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है, और सब तक शुरू किया था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इट इज इजराइल, एवरीबॉडी नोज, इजराइल हमेशा 70 साल कह रहे ये अरब मुल्क हम लोग तोड़ने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जमाना जुल्म का मकसद को दुनिया मालूम हो गया, फलस्तीनियन वाले जुल्म है। और हमारे गोलन वाले लोग है, जो सीरियन गोलन वाले जो रहने वाले के लोग है, अभी तक काफी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और इजरायली आईडी मना कर रहा है। मतलब डिस्पाइट अंडर ऑक्यूपेशन फॉर मोर देन 40 इयर्स, वो मना कर रहा है, कह रहे हमको नहीं मांग रहा है, वी डोंट वांट योर आईडी, हमको सीरियन है रहना चाहिए। इसलिए हमको नेशनलिज्म इज वेरी स्ट्रांग इन सीरिया, और अमेरिका नोज, इजराइल नोज, वी विल डिफेंड। और अमेरिका ईरान में अभी तक काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब S-300 जो रशिया में दे दिया था शील्ड सिस्टम, अभी तक लगा भी नहीं काफी सीरिया के लिए, तो हर रोज में इजराइल में अंदर जाएंगे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ सीरिया के अंदर। तो इसलिए ईरान इज ट्राइंग टू इंस्टॉल
डिफेंस एयर शील्ड इन सीरिया एंड इन इराक। तो हर जगह हर हमेशा जब तक ईरान में कुछ ना कुछ भेज सकते सीरिया के लिए इंस्टॉलेशन करना चाहिए। उनकी ये खुद इजरायली अटैक कर रहे इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द इरानियन इंस्टॉलेशन और अटैकिंग सीरियन आर्मी। तो वी अंडरस्टैंड द इजरायलीज, हमारे हाथ में है हिस्ट्री, पीपल एंड द विल टू फाइट टेररिस्ट एंड टू फाइट ऑक्यूपेशन फोर्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिल अव्वाज साहब, आपने बहुत ही अहम एक बात जो बताई, जो मेरे लिए भी एक तरह से नई है, कि अरब स्प्रिंग से पहले ही उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का इंतजाम, पायलट्स को खत्म कराने का इंतजाम, टारगेट किलिंग, ये सब शुरू की थी। और मैं अक्सर अपने दर्शकों को याद दिलाता हूं कि दाइश के टेररिस्ट का इलाज इजराइल में होता है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर खुद मिलने जाते हैं और ऐलान ये करते हैं कि सीरियन सिविलियंस को हम मदद कर रहे हैं। तो ये तमाशा बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, और जो रेजिस्टेंस की ताकत है उसकी वजह से उनके अंदर इजराइल के साथ, इजराइल और अमेरिका के अंदर जो डर है, उस डर की वजह से वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे ये सब कर रहे हैं। और मैं अक्सर याद दिलाता हूं अपने दर्शकों को, अल मनार टेलीविजन चैनल के एक जर्नलिस्ट ने बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें ली जब हिजबुल्लाह ने धमकी दी, जवाबी कार्रवाई की, कि जीपों में उनके पुतले रखे हुए थे फौजियों के और 5-5 किलोमीटर तक इजरायली फौजी गायब थे। तो ये उनका हाल है और इस हकीकत को जानने की जरूरत है। ये जो दुनिया में बहुत बड़ा हाइप करके बताया जाता है कि इजराइल बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं है। वो अगले दरवाजे पर ही अपने पड़ोस में ही डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिल अव्वाज साहब, आपने पूरे इलाके के बारे में बहुत सी चीजें आपने बताई, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।